नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। आज का यह वीडियो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में जो संज्ञान होता है कैसे कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। संज्ञान से तात्पर्य बच्चे में किसी भी वस्तु के प्रति क्रिया करने से है, जिसमें सोचने, समझने, तर्क करने तथा समस्या समाधान की जो प्रवृत्ति होती है उसके विकास होने से है। आज का यह वीडियो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर तथा लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से तीन मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, जिसमें जीन पियाजे प्रथम स्थान पे है। उसके बाद से अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक है जेरोम ब्रूनर वो दूसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरे नंबर पे जो सबसे एडवांस थियरी मानी जाती है लेव वाइगोत्स्की की, वो थियरी भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की श्रेणी में आता है। आज हम लोग जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी उपलब्धि के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्राणी विज्ञान के विद्वान थे, और 22 वर्ष की अवस्था में ये प्राणी विज्ञान में पीएचडी हासिल किया, और इनके जो शोध पत्र थे तमाम पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इनकी उपलब्धि का ऐसे ही कहीं ना कहीं आकलन किया जा सकता है कि जब इनकी शोध पत्र जो पत्रिकाएं हैं जब प्रकाशित हुई तो दुनिया भर के लगभग 400 से अधिक पत्रिकाओं में इनके शोध कार्यों को प्रोत्साहन प्राप्त किया गया था। जीन पियाजे बालक को जन्म से ही क्रियाशील मानते थे। ऐसा माना जाता था, पहले के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका मानना था जब बच्चा जन्म लेता है तो करीब करीब उसकी जो मानसिक शक्तियां होती है शून्य होती हैं या तो बहुत कम होती हैं। यानी कि जो कुछ भी व्यवहार करता है वो मूल प्रवृत्तियात्मक या संवेगात्मक व्यवहारों के आधार पर करता है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाए कि कैसे कैसे करता है। लेकिन जीन पियाजे ने अपने संवेगात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसमें विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न अवस्थाओं में बालक में कैसे कैसे संज्ञान का विकास होता है के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। और यह विस्तृत अध्ययन अपने ही बालकों पे, उनके जो 3 बच्चे थे उन तीनों बच्चों पे जन्म से लेके और कहीं ना कहीं किशोरावस्था तक उनका बहुत विस्तृत अध्ययन किया, और उनके अध्ययनों उपरांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम लोग देखते हैं जीन पियाजे का मानना है कि जो बच्चा होता है उसकी जो सत्य के बारे में जानकारी होती है न तो केवल परिपक्वता प्रभावित करती है और न ही केवल उसके अनुभव प्रभावित करते हैं, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया जो होती है ये प्रभावित करती है। यानी कि जो बच्चा जो वो अपने वातावरण से जब संपर्क स्थापित करता है तो उसकी जो परिपक्वता होती है, उसके जो अनुभव होते हैं वो दोनों अलग अलग काम न करके बल्कि दोनों एक साथ अंतःक्रिया करते हैं, और यही अंतःक्रिया जो होती है बच्चे को कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास की ओर लेके जाने का कार्य करता है। इसलिए इस सिद्धांत को अंतःक्रियावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना है सीखना एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। इनका मानना है सीखना एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है और यह सरल से कठिन की ओर होती है। जीन पियाजे का मानना है सीखना एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है और यह सरल से कठिन की तरफ होता है। जैसे बच्चा जो जन्म लेता है तो उसमें कुछ सोचने समझने तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। वो जैसे जैसे चीजों को देखता है उसके प्रति आकर्षित होता है, उसके बारे में जानना चाहता है, और जो जो उसकी मानसिक शक्तियां विकसित होती है, संज्ञान विकसित होता है, उस संज्ञान के आधार पर मानसिक शक्तियों का सहारा लेते हुए उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेता है, और यह जानकारी सरल से कठिन की ओर होती है। यानी कि जब मानसिक शक्तियां विकसित हो जाती है उसी के बाद से संज्ञान कार्य करता है, और उन्हीं मानसिक शक्तियों का सहारा लेके संज्ञान कार्य करता है। इनका मानना था बालक जो होता है जन्म से क्रियाशील होता है और सूचना प्रक्रमण होता है। यानी कि जो बच्चा होता है, इसके पहले के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका मानना था कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन पहले साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये बताया जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास
क्रिया करता है और इन क्रियाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है और जन्म से ही ये सूचना प्रक्रमणशील होता है, यानी कि अपनी सूचनाओं को व्यक्त करने वाला होता है, दूसरों की सूचनाओं को समझने वाला होता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो उसके बाद से उसके जो अभिभावक होते हैं आते हैं और उसको दुलार से कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेते हैं तो चुप हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को समझता है, संवेगों के माध्यम से उसे प्रदर्शित करता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दो रूपों में विभाजित करके अध्ययन किया है, जिसमें हम देखेंगे संगठन और अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति जो हमारी मानसिक शक्तियां होती हैं एक रूप में एक साथ कार्य करती हैं, न कि अलग अलग रूप से कार्य करती हैं। यानी कि कोई भी उद्दीपक आता है उस उद्दीपक के प्रति जो मानसिक शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां एक साथ एकजुट होकर कार्य करती हैं और यही संगठन की प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया में कभी कभी जो बच्चा होता है उसको संग्रहण करने में या संगठित करने में असफल होता है तो वो अनुकूलन करना चाहता है, यानी कि संगठन न कर पाने की प्रक्रिया में जो ज्ञान होता है वो अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन की प्रक्रिया में जो दो प्रक्रियाएं होती है, एक आत्मसातीकरण होता है और एक समाविष्टीकरण होता है। सबसे पहले हम अनुकूलन से देखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, उसी समय से वो वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है, वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, लेकिन ये कभी कभी अनुकूलन स्थापित नहीं हो पाता है और इसके दो कारण होते हैं, एक आत्मसातीकरण और एक समाविष्टीकरण, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। यानी कि अनुकूलन की प्रक्रिया में ये दो घटनाएं घटती हैं। यानी कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें पूर्व सूचनाएं जो होती हैं वो हावी होती हैं और जो नवीन सूचनाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसको अपने आप में समाहित कर लेती हैं। यानी कि जो पूर्व सूचनाएं होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विस्तार न करके उसको उसी में समाहित कर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और समाविष्टीकरण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया कहलाती है जिसमें बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए ज्ञान का विस्तार करता है। इस प्रक्रिया को हम समाविष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में, जैसे बच्चे को जो छोटा बच्चा होता है उसे अगर सफेद रंग की बकरी दिखाई जाए जिसमें बच्चा देखता है कि दो आंखें हैं, दो कान हैं और उसके बाद से चार पैर है, एक पूंछ है और उसका रंग सफेद है, ये सारी चीजों को देखता है तो उसके बाद से उसके कुछ दिनों के बाद एक सफेद रंग का कुत्ता दिखा जाता है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उस बकरी का संपर्तय जो था उस कुत्ते के संपर्तय से कहीं ना कहीं मिलान करता है और कुत्ते को भी बकरी सा समझता है। इस प्रक्रिया को हम आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन समाविष्टीकरण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया कहलाती है जिससे पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लेना। यानी कि जो बकरी का कॉन्सेप्ट जो संप्रत्य बालक ने समझा था, दो आंखें हैं, चार पैर है, एक पूंछ है, इसका रंग सफेद है, लेकिन जो कुत्ता है उसका भी दो आंखें, उसकी भी दो आंखें हैं, चार पैर है, उसका भी रंग सफेद है, लेकिन इनके बोलने के आधार पे अगर उस अपने संप्रत्य में अगर विस्तार कर लेता है, यानी कि बकरी जो होती है उसकी आवाज होती है वो मी करती है और जो कुत्ता होता है वो भौंकता है। इस आधार पे जो बच्चा होता है एक नवीन प्रकार के संप्रत्य को जन्म देता है और एक नवीन ज्ञान को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम समाविष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अभी तक हमने देखा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और लेव वाइगोस्की का नाम प्रमुख रूप से आता है। आज का यह वीडियो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इनका मानना था सीखना एक संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया है और यह सरल से कठिन की तरफ होता है। बालक को ये जन्म से क्रियाशील मानते हैं, इसीलिए इसके सिद्धांत को अंतःक्रियावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दो रूपों में विभाजित करके अध्ययन किया, संगठन और अनुकूलन। संगठन में हमने देखा यानी कि कोई भी उद्दीपक होता है उसके प्रति जो मानसिक शक्तियां होती हैं एक रूप संगठित होकर और कार्य करती हैं और उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में संगठित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन जो ही वो संगठित नहीं हो पाता है वहां पे अनुकूलन करने की प्रक्रिया होती है। और अनुकूलन में हमने देखा
यानी कि व्यक्ति जो होता है, प्राणी जो होता है, बच्चा जो होता है, वो अपने समाज में वातावरण से अनुकूलन करने की प्रक्रिया स्थापित करता है। लेकिन इस अनुकूलन में की प्रक्रिया में भी दो घटक होते हैं। अनुकूलन करने से पहले वो चीजों को या तो आत्मसातीकरण करता है या तो समाविष्टीकरण करता है। धन्यवाद।